आरव, जो पेशे से वकील था, एक नए घर की तलाश में था। बहुत दिनों की कोशिशों के बाद उसे एक घर मिल ही गया। वो बहुत खुश था क्योंकि ये मकान उसे बहुत कम दाम में मिला था। उस मकान में एक अलग कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। पहले कुछ हफ्ते सब सामान्य रहा। नई दीवारें, नया सामान, नई जिंदगी। आरव बहुत खुश था। पीछे वाला दरवाजा हमेशा बंद रहता, उस पर मोटा ताला लगा था। आरव रोज उसे देखता और नजरें हटा लेता। एक रात खाना खाकर वो सोने गया। घर में अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी बंद पड़े कमरे के दरवाजे की तरफ से कुछ खुरचने की आवाज आई। आवाज बहुत हल्की थी। आरव उठकर बैठ गया। उसने सोचा कोई चूहा होगा, पर आवाज फिर आई। इस बार बिल्कुल साफ, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। आरव का गला सूख गया। वो दरवाजे के पास गया। ताला हिल रहा था। अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, भारी कदम घसीटते हुए। फिर अचानक एक आवाज आई, खोल दो। आवाज इंसानी थी, पर बहुत थकी हुई, जैसे बरसों से कोई बोल नहीं पाया हो। आरव ने कांपते हाथों से ताले को छुआ। ताला बर्फ की तरह ठंडा था। हालांकि आरव के पास उसकी चाबी नहीं थी, पर फिर भी वो ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का मंजर आरव के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। वो कमरा नहीं था, बल्कि एक अंधेरा गड्ढा था। दीवारों पर सूखे खून के निशान, जमीन पर बिखरे नाखून और बाल, और कमरे के बीच में एक कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो कुर्सी हिलना बंद हो गई और एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, अब तू भी यहीं रहेगा। आरव जोर से चीखा। उसके पैर जवाब दे गए। आखिरी चीज जो उसने देखी वो था वो दरवाजा जो धीरे से बंद हो रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो गिर पड़ा। सुबह जब सूरज की रोशनी में आरव की आंख खुली, वो घर के बाहर पड़ा था। वो घबराकर उठा और पीछे देखा। वो दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था और ताले के ऊपर ताजा खरोजों के निशान थे। अंदर से बहुत धीमी आवाज आ रही थी, दरवाजा बंद रखना।